हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं हमारे गुरुदेव आचार्य जी के अनुसार गायत्री मंत्र का प्रत्येक बीजाक्षर हमें क्या संदेश देता है। तो उन्हीं शब्दों में आज जानते हैं। चलिए देखते हैं। प्रणव ओम का संदेश है, परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसीलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म करो। भू का संदेश है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इस पर आध्यात्मिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाओ, श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। भुआ का संदेश है, कुसंस्कारों से जूझता रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। स्वह का संदेश है, विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य को जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। तत् शब्द का संदेश है, वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है। सवितु शब्द का संदेश है, मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। वरेण्यम शब्द का संदेश है, प्रत्येक को श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। भर्गः शब्द का संदेश है, मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। देवस्य शब्द का संदेश है, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, परमार्थ कर्म में नियत रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि शब्द का संदेश है, हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें, इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। धियो शब्द बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए कि वह उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करे। योनः पद का तात्पर्य है, हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं उनके न्यून से न्यून भाग को ही हम अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं, शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट दें। प्रचोदयात् पद का तात्पर्य है, मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। तो इस प्रकार गुरुदेव के अनुसार हमने जाना। आइए जानते हैं गायत्री के 24 महान ऋषि साधक जिन्होंने गायत्री की दिव्य साधनाएं संपन्न की। उन्होंने साधनाओं के अनुभव होने पर समाज के लिए क्या बताया, तो आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। महर्षि विश्वामित्र, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं। भगवान मनु, जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। योगी राज याज्ञवल्क्य, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं और गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ है न आगे होगा। पराशर ऋषि, भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मनुष्य मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। शंख ऋषि, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। शौनक ऋषि, अन्य उपासनाएं करे चाहे न करे, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। अत्रि मुनि, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है, उनके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। महर्षि व्यास, गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है और गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। भरद्वाज ऋषि, अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। चरक ऋषि, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है, जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं। वशिष्ठ ऋषि, मंदमति, कुमारगामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर सद्गति होना निश्चित है। महात्मा कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही सांस में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। महामना मदन मोहन मालवीय, गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है, इस प्रकार से असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिलता है। महर्षि रमण,
गायत्री ऐसा मंत्र है जिसके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। योगी अरविंद, गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। रामकृष्ण परमहंस, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबी साधनाएं करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो, इसके जब से बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। स्वामी विवेकानंद, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उनके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि ही है। जगत गुरु शंकराचार्य, गायत्री मंत्र आदि मंत्र है। इसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। स्वामी विद्यानंद, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि की पवित्रता से बढ़कर कोई जीवन में दूसरा लाभ नहीं है। स्वामी रामतीर्थ, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देती है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। बाबा विशुद्धानंद, परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ऋषि दयानंद, जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं, उनके लिए संसार सागर से तरने की नाव और आत्मा प्राप्त की सड़क है। स्वामी शिवानंद, ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है, हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। धन्यवाद मित्रों, हमारी प्रस्तुति कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय गुरुदेव, जय माता।